अस्सलाम वालेकुम। कुलू लिन्ना से हुस्ना, हमेशा लोगों से अच्छी बातें करो, अच्छी बातें करो, प्यारी बातें करो, नरम बातें करो, सियासी गरम बातें करो। दोस्तों, आज 23 अगस्त है और इतवार का दिन है। बहुत खूबसूरत दिन है। बारिश हो रही है बाहर लाहौर के, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आउटसाइड पे बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, जो मज़ेदार बारिश होती है ना। एक तो तेज़ तूफ़ानी बारिश हो तो उसका भी इतना एंजॉय नहीं होता, जो हल्की हल्की बारिश का हल्का हल्का सरूर आ रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज सबसे पहले तो जिन दोस्तों की, बहनों की, भाइयों की, अजीज़ों की, बच्चों की, बड़ों की सालगिरह है, उनको हम सालगिरह की इस खुशी पर कानूनी टीवी की तरफ से कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जिन दोस्तों ने हमें कहा है, उनमें आज जिनकी सालगिरह है वो लाहौर से हैं महानूर अहमद महानूर। इन्होंने हमें लिखा है कि जनाब हम मेरे लिए विश करें, तो हम महानूर आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं कानूनी टीवी की तरफ से। एक और हमारे दोस्त हैं, कानूनी टीवी के व्यूवर्स हैं, आज़ाद कश्मीर से, मीरपुर से, उनका नाम है एम बिलाल। एम बिलाल, आपको भी ढेरों हैप्पी बर्थडे मुबारक हो और आप जियो हज़ारों साल। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, आपको बताऊं कि आज मेरे बेटे की भी सालगिरह है मेरा बेटा सिकंदर मुनसिफ, वो इस वक्त लंदन में है और अपनी बर्थडे मनाने के लिए इन कोरोना के दिनों में भी आज सुबह वो लंदन से, दोनों मियाँ बीवी जो है वो तुर्की के लिए रवाना हुए हैं। तो इस वक्त वो जहाज़ में बैठे हैं। तो उनको भी बेटा सिकंदर, आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है जी। तो ये बर्थडे का सीन था। और भी जो दोस्त हैं जो बर्थडे की सालगिरह विश करवाना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें और अपनी तस्वीर भेजा करें और बताया करें कि भाई वो उनकी बर्थडे है, बच्चों की है, बच्चों की भेजें, माँ की भेजें, अब्बू की भेजें, किसी की भी भेजें। हम इंशाल्लाह कानूनी टीवी की तरफ से आपको बर्थडे का करेंगे। लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया, इस सेगमेंट को, हैप्पी बर्थडे वाला। तो दोस्तों, आए आज बात करते हैं इस ठंडे मौसम में गर्म सियासत की। आप कल से देख रहे हैं कि एक वज़ीर टीवी पे आता है और दूसरा जाता है, एक आता है और दूसरा जाता है। क्यों? कि सर जी, नवाज शरीफ ने एक टेलीफोन कर दिया। ये तो हमें पता चल गया कि ये एक टेलीफोन की मार है ये। ठीक है ना। रात को मैंने आपको सारा बताया था सीन वीडियो में कि जनाब नवाज शरीफ ने किस तरह लाहौर का प्लान किया है और उसने कहा है कि मैं इंशाल्लाह शेरों की तरह पाकिस्तान आऊँगा और मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ। अपना इलाज इंशाल्लाह ताला, जिस चीज़ के लिए गए थे, वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि नवाज शरीफ इतना रिस्क लेने वाला इंसान है कि वो अपनी बीवी को छोड़ के सख्त बीमारी की हालत में, तो माँ बाप बेटी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए आए और उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था कि मुझे पता है कि मैं सीधा जेल जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा, अवाम के लिए जाऊंगा, पाकिस्तान के लिए जाऊंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप एक बार फिर सुनने वाले हैं। दोस्तों, मैं जो बताऊं ना, ये जो शेख रशीद, फवाद चौधरी और ये शहबाज गिल और ये आप यकीन करें, ये अच्छे बंदे नहीं हैं। मैं बिल्कुल सॉफ्ट लफ्ज़ों में ये कह रहा हूँ कि ये नेगेटिव सियासत करने वाले हैं। आजकल ये पीछे पड़े हुए हैं कि मरीम नवाज़ ने जो पत्थर वाला जुलूस निकाला था, देखें क्या नाम उन्होंने दिया, पत्थर। ये पत्थर इंशाल्लाह ताला आप पे बरसेंगे। पत्थरों, मुझ पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। ये तुम कहोगे, पत्थर पत्थर इनके ऊपर ही बरसेंगे। जवेद मियाँ दाद ने अपनी स्पीच में कहा है कि लोग हमें ताने देते हैं। नीचे किसी ने कहा, जी ताने के बाद अब आपको पत्थर भी लोग मारेंगे कि आप कैसे बंदे को हुक्मरान लेके आए हो, इमरान खान को कैसा बंदा आपने पाकिस्तान में बिठाया है। उस गुनाह में बराबर के वो भी शरीक हैं और वो अफसोस कर रहे थे
पाकिस्तानी कौम से जवेद मियाँ दाद। तो अब दोस्तों इनकी जो सियासत है ना इस वक्त वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ में खुल के जो है ना ये इख्तलाफ पैदा करवाएं। इसलिए ये सारे जिनका नाम मैंने लिया है, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, इनका नाम बार बार लेना भी नहीं चाहिए, शेख रशीद, ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने अपने चचा की सियासत पे पत्थर मारा है, अपने चचा की सियासत पे कुल्हाड़ा मारा है, क्योंकि सर जी उनको डर ही सिर्फ मरीम का है। मरीम ऐसी शख्सियत है माशाल्लाह कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी खातून होंगी बेनज़ीर के बाद, कि जो अमली तौर पे सियासत में आएंगी, और वो मजबूरन आ रही हैं, वो कोई शौक़ से नहीं आ रही। जब नवाज़ शरीफ को आपने ताहयात ज़िंदगी भर के लिए नायल कर दिया, और जालिम साकिब निसार, तेरा तो नाम आता ही ना, यकीन करो मेरे अंदर से खून खोलना शुरू हो जाता है। किस बात पे तूने ताहयात वज़ीर आज़म को नाअहल किया है कि तूने जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली? यार ये कोई जुर्म है? इतने गंदे इंसान हो साकिब निसार तुम। आओ निकलो, बाहर निकलो कि लोग तुम्हें जो है ना किस तरह पत्थर मारते हैं। आपको खुद ही लोग जो है ना मारेंगे। इसलिए ये साकिब निसार ने देखे इतनी मामूली सी बात पे कि तुमने तनख्वाह ताहयात नायल कर दी है, जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा है। ये नाकाबिल माफ़ी है दोस्तों साकिब निसार। ये इसका जब नाम आता है ना तो मुझे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मैं अपने आप पे कंट्रोल करता हूँ कि नहीं यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो बहन भाई अज़ीज़ दोस्त सारे देखते हैं, तो इसमें वो नहीं है। तो अब मैं इस वक्त जो बात आपको कर रहा हूँ ना कि वो मरीम नवाज़ की जो सियासत है वो मजबूरन सियासत में आ रही है कि जब उनके सारे ख़ानदानों को चचा समेत सबको नाअहल करने की ये कोशिश कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में वो निकली हैं। उनको सियासत करने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन अब आवाम चाहते हैं कि वो आएँ और अपना बयानिया जो है वोट को इज़्ज़त दो, आप नारा लगाएं वोट को इज़्ज़त दो। इसके ऊपर वो काम करना चाहती हैं और वो इंशाल्लाह कामयाब सियासतदान होगी। आप देखेंगे कि अगली वज़ीर आज़म वो ही होंगी, इंशाल्लाह वो ही होंगी। हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये नाअहली वाला ख़त्म होगा, नवाज़ शरीफ भी एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बने, लोगों की ये ख्वाहिश है। तो ये जितनी अपोजिशन है ना, ये सारी मरीम के ऊपर इन्होंने अपने बयान फोकस कर दिए हैं कि ये चचा की सियासत को डबो रही है, ये अबू की सियासत को डबो रही है, ये शरीफ ख़ानदान को डबो रही है, क्योंकि उनको ख़तरा ही सिर्फ इसी से है। उनको इसी से ख़तरा है, मरीम से। लेकिन मरीम ने भी अब ये समझ लिया है कि जनाब ये लातों से जाने वाले भूत हैं, ये बातों से नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी ठोस फैसले कर लिए हैं। आप अनकरीब एक मरीम नवाज़ साहिबा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे। और मैं जो इस वक्त एक बात और जो कहना चाह रहा हूँ ना, इमरान खान, तुम्हें अगर कोई थोड़ा सा भी शर्म और एहसास है ना, तो जिस तरह तूने नवाज़ शरीफ के ऊपर कल 10 वज़ीर छोड़े हैं, अपने नवाज़ शरीफ के ऊपर ऐसे छोड़ दिए हैं आपने 10 वज़ीर, और वो सारा वही कर रहे हैं। टीवी पे आप देख लें, सारे लोग हैरान है कि यार इनको हो क्या गया। तो इन वज़ीरों का रुख परवेज़ मुशर्रफ की तरफ भी करो, जो असल मफरूर है, जो अदालती मफरूर है और कई सालों से नहीं आया। उधर तुम्हारे पर चलते हैं, भेजो उधर पुलिस को, भेजो FIA को भेजो और बुला के लाओ। बड़े असूल पसंद बनते हो तुम, असूल पसंद। असूल वाला लफ्ज़ तो इमरान खान के साथ बिल्कुल बेअसूला लगता है। यकीन करो, ये इमरान खान ऐसा बेअसूला बंदा है कि तारीख़ में ऐसा कोई नहीं आया। इसको तो वज़ीर आज़म कहने को दिल ही नहीं करता। आपका करता है दिल इसको कि आप वज़ीर आज़म इमरान खान कहें? इसका दिल करता है कि मॉन्यूमेंटल कहें इसको। परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ रेड वारंट जारी करो और इंटरपोल को कहो कि वो लाए, आपको हम मान जाएंगे, लाओ वारंट जारी करवाओ, ये हुकूमत का काम है। और फिर जो अपने लाडले को जिसके जहाज़ों पे झूठे लेते रहे हो तुम, उसको जो तूने भेजा है
لندن جہانگیر ترین کو ساری فلائٹیں بند تھیں، سب کچھ بند تھا، بھیجا ہے، اس کو کب بلا رہے ہو؟ اس کے اوپر یہ 10 وزیر کب چھوڑ رہے ہو؟ ایک لفظ نہیں تمہارے منہ سے نکلتا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، کدھر کے مافیا؟ آپ مافیا کے حصہ ہو، آپ ان سے حصہ لیتے ہو، آپ کا سارا کچن ادھر سے ہی چلتا ہے۔ بلاؤ جہانگیر ترین کو، بلاؤ، میں آپ کو مان جاؤں، وہاں بھی آپ کے پر جلتے ہیں۔ کیوں جلتے ہیں؟ کیونکہ جہانگیر ترین نے اپنے جو خریدے ہوئے ایم پی ہیں نا، ان کو دوبارہ خریدنا ہے، اس نے کہنا ہے کہ ادھر آؤ بھائی، عمران کو اب چھٹی کراؤ۔ کریں، جہانگیر ترین کو کیوں نہیں بلاتے؟ عوام آپ سے پوچھ رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں، قانونی ٹی وی پوچھ رہا ہے، منصف امان پوچھ رہا ہے، عوام پوچھ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کب آئے گا؟ کب اس کا کیس چلے گا شوگر مافیا کا؟ آپ کو تو یہ شراب والے وزیر اعظم اچھا لگتے ہیں جو شراب کے لائسنس جاری کر رہے ہیں، اور آپ کو امین گنڈا پوری اچھا لگتا ہے جو آپ کے لیے شہد کی بوتلیں لاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سارے 10 کے 10 وزیر آپ نے چھوڑ دیے ہیں جناب نواز شریف کے اوپر، اور وہ آ رہے ہیں، ایک ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا تیسرا، کہ انہوں نے ٹی وی کو اپنی آواز کا بنایا ہوا ہے۔ اور میڈیا والوں، تم بھی کوئی احساس کرو، تم بھی ساتھ نون لیگ کی کوئی خبر ہو، اتنی آپ دیتے ہیں، اتنی، اور پی ٹی آئی کی پوری خبر آپ دے دیتے ہیں کہ جناب اس نے آج ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہے، گھر سے چل پڑا ہے، وہ چل کے آ رہا ہے، پھر وہ رستے میں ہے، اس کو بریک لگ گئی ہے، ٹائروں میں ہوا برابر ہے، آ رہا ہے، اس طرح کی باتیں آپ اس کی بتاتے رہے ہیں۔ بہت میڈیا یہ ڈرا ہوا میڈیا ڈرا ہوا میڈیا ہے، یہ ڈرتے ہیں فاشسٹ حکومت سے۔ یہ ہٹلر کی حکومت ہے، موجودہ دور کا یہ ہٹلر ہے عمران خان۔ دوستو، سبسکرائب کرو، اور یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ ہٹلر تک جانی چاہیے۔ سبسکرائب کرنے کا اور شیئر کرنے کا اور لائک کرنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔